हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसे इंसान की जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है जो दिखने में शांत, स्वभाव में सरल लेकिन काम में बवंडर थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो चलिए आज जानते हैं क्यों मनाते हैं शास्त्री जयंती, कैसे मनाते हैं और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। और हाँ, आप सही सोच रहे हैं, महात्मा गांधी का जन्म भी उसी दिन हुआ था। लेकिन शास्त्री जी की जयंती को अलग से मनाने का मकसद है उनकी सादगी, ईमानदारी और देश सेवा को याद रखना। क्योंकि दोस्त, नेताओं में बहुतों के भाषण बड़े होते हैं लेकिन शास्त्री जी के काम बड़े थे। स्कूलों में भाषण प्रतियोगिताएं होती हैं इस दिन। जय जवान जय किसान के नारे लगाए जाते हैं, उसकी चर्चा होती है। शास्त्री जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि दी जाती है। रेडियो टीवी पर उनके भाषण और डॉक्यूमेंट्री होती है। और हाँ, कई लोग तो आज भी उनकी सादगी भरे जीवन से प्रेरणा लेते हैं, जैसे दो जोड़ी कपड़े में भी देश चलाया जा सकता है। दोस्तों, आज़ादी में उनके योगदान की बातें कर लेते हैं अब। शास्त्री जी सिर्फ कुर्सी पर बैठने वाले नेता नहीं थे, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में 1921 में स्कूल छोड़ जेल चले गए। भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए। जेल में उन्होंने जेलर से कहा, ताकत से नहीं, संस्कार से काम चलता है। और जब पीएम बने तो 1965 की भारत पाक युद्ध में जय जवान जय किसान कहकर पूरे देश में जान फूंक दी। इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जन्म 2 अक्टूबर 1904, मुगलसराय, उत्तर प्रदेश में। पिता थे स्कूल टीचर। पढ़ाई की संघर्ष, नाव से गंगा पार कर स्कूल जाते थे, पढ़ाई पर भी संघर्ष किया उन्होंने। उन्होंने शास्त्री उपाधि पाई वाराणसी से, संस्कृत के अध्ययन के बाद। रेल मंत्री बने तो रेल हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। कौन करता है ऐसा आजकल। 1964 में बने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। विशेष बातें और इनके मज़ेदार किस्से। नरम स्वभाव, गर्म फैसले। जब देश में खाने की कमी थी तो खुद अपने घर में एक दिन उपवास रखा और देश से भी यही आग्रह किया। एक बार किसी ने पूछा, आप इतने छोटे कद के हैं, आप नेता कैसे बने? शास्त्री जी बोले, कद से नहीं, काम से ऊंचाई मिलती है। 1965 की जंग में भारत की जीत के नायक, जिन्होंने युद्ध के बाद ताशकंद समझौता किया। और वहीं 11 जनवरी 1966 को उनका रहस्यमय निधन हो गया। उनके महत्व आज के भारत में, आज जब देश को ईमानदारी, सादगी और कर्तव्य परायणता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, शास्त्री जी का जीवन हमें याद दिलाता है कि छोटे शहरों से बड़े नेता बन सकते हैं। बिना शोर मचाए बड़ा काम किया जा सकता है। देश सेवा दिखावे से नहीं, समर्पण से होती है। इतिहास जान लेते हैं इनका। 1964 में प्रधानमंत्री बने, 1965 में ताशकंद में समझौता हुआ और अगले ही दिन उनका निधन, जिसे आज भी रहस्य में माना जाता है। उनका अंतिम शब्द क्या था, ये भी आज तक अनकहा रह गया। तो दोस्तों, 2 अक्टूबर को हम सिर्फ गांधी जी को ही नहीं बल्कि शास्त्री जी को भी याद करें, क्योंकि वो थे कर्म के योद्धा, संघर्ष के मसीहा और सच्चे देशभक्त। जय जवान जय किसान, यही मंत्र है जो आज भी खेतों में, बॉर्डर पर और हर हिंदुस्तानी के दिल में गूंजता है। अगर आपको शास्त्री जी की ये बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। और कमेंट सेशन में आप जय जवान जय किसान या शास्त्री जी के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं ज़रूर लिखें दोस्तों। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आर के मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।